हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। आज हम बात करेंगे एनसीएल एग्ज़ाम के जो 2024 में हुआ है। आंसर की आउट हो चुका है, तो मैं उसका आज डिटेल सॉल्यूशन करवाऊंगा इस पेपर में, तो ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। ऑटो साइकिल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है। बहुत ही आसान, ऑप्शन सही हो जाता सीधा। दूसरा क्वेश्चन है, which of the following operation means production of conical surface by gradual reduction in diameter as reproduced along the length of the cylinder? साफ साफ दिख रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको रिडक्शन किए जा रहे हैं वो, उसको क्या बोलते हैं? टेपर टर्निंग। बाकी ऑप्शन थोड़ा सा भी रिलेट नहीं करता, बोरिंग। पता ही, लार्जिंग द होल, नर्लिंग जो है ग्रिपिंग के लिए यूज होता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट है, उसको उस पर नर्लिंग करते हैं ताकि हम उसको ग्रिप कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड? कोई सा भी देख लो, इसमें कौन है सिर्फ प्रेशर वाला? मैनोमीटर। आसान क्वेश्चन है। मीटर करंट के लिए, गैल्वेनोमीटर भी है, वो करंट मेजर करने के लिए किया जाता है, कुछ फ्लक्चुएशन ऑफ करंट के लिए। Raising of following statement is correct regarding the fire tube and water tube boilers. Raising of steam is more rapid in water tube boiler than fire tube boiler. Flare area required per kg of steam is more in water tube boiler than fire tube boiler. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको दिख रहा है, ये ठीक करेक्ट है। फ्लेयर एरिया रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ स्टीम जो है वो वाटर इन मोर दिखा रहा है, जो कि लो होता है। ये आप रिफर कर सकते हैं आर के राजपूत की बुक, उसमें आपको मिल जाएगा, इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इन विच ऑफ द ग्राइंडिंग प्रोसेस द सिलेंड्रिकल सरफेस आर ग्राउंड इन विच द वर्क पीस इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन द सेंटर और चक्स बट एट अ ब्लेड? पता है, जिसमें हमें ब्लेड और चक वगैरह की यूज नहीं करनी पड़ती है सेंटर्स के लिए, बट जस्ट ब्लेड का यूज करके हम उस प्रोसेस को कर देते हैं, सेंटरलेस ग्राइंडिंग होता है। टेल स्टोक इज प्रोवाइडेड, यार इतना आसान क्वेश्चन है। राइट हैंड एंड अबव ऑफ द बेड, ये देखो, इधर होता है टेल स्टोक, इधर होता है हेड स्टोक। Which of the following operation means making a hole in a solid metal piece by using a rotating tool? अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, इसका आंसर क्या होगा? ड्रिलिंग। टी जो है टॉर्क है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करेक्ट इक्वेशन पूछा है, तो टी अपन में जे, जी थीटा अपन में एल, जी हो गया इधर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। Cutting tool used in lathe develop the property of dash due to addition of tungsten and molybdenum due to high carbon steel. Green, red, black, grey, red hardness। जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा पढ़ा हुआ मैकेनिकल का होगा, ये क्वेश्चन तो गलत करे। अभी तक जितने भी 9 क्वेश्चन हुए हैं, कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी। मतलब इतने आसान क्वेश्चन पता नहीं कब से पूछने लगे। Which of the following are the main parts of centrifugal pump? तीनों ही हैं, इम्पेलर भी होता है, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप। ये आपका सक्शन पाइप हो गया, ये इम्पेलर हो गया, यहाँ से डिलीवरी पाइप हो गया, रोटेट करेगा। In diesel cycle, the ratio of volume at cutoff to the clearance volume is termed as cutoff ratio। यहाँ पे बात कर रहा है डीजल साइकिल में। पीवी डायग्राम पे बनाता हूँ। 1 से 2 3 4, ये हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन,
ये हीट एडिशन होता है, ये हीट रिजेक्टेड, ये कांस्टेंट प्रेशर पे, फिर 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन। तो इसने बोला है रेशियो वॉल्यूम एट कट ऑफ, तो कट ऑफ कहाँ पे होता है, V3 पॉइंट पे, और टू द क्लियरेंस वॉल्यूम यानी क्लियरेंस वॉल्यूम यानी V2, तो V3 पॉइंट V2 क्या बोलते हैं हम, कट ऑफ रेशियो। ओके, for a 4-bar mechanism the sum of shortest and longest link length should be not be the greater than sum of the remaining 2 link lengths. which of the following law associated with Grashoff's law होता है हमें पता है, S plus में L less than or equal to P plus Q, the other 2 link की लेंथ हो गई, ये shortest plus longest की। बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा Grashoff's law। Which of the following operation means enlarging an existing goal? ये अभी बताया था फर्स्ट ही क्वेश्चन जो था फर्स्ट के बाद, बोरिंग होता है enlarging an existing goal, और इसी को बोलता कि हमें फिनिशिंग करना है एग्जिस्टिंग गोल को, तो इसका आंसर क्या हो जाता, अगर फिनिशिंग पूछता तो आंसर होता है रीमिंग। The mechanism of which of the following tool is called slotted lever quick return? मैलेट, मैलेट तो हो ही नहीं सकता, हैमर की तरह हो गया जो वुड में यूज करते हैं, इस तरीके का होता है। ट्विस्ट ड्रिल, इसमें भी कहाँ से मैकेनिज्म आ गया, हेक्सा ब्लेड हो गया, सिपर में करते हैं, पर जो होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। मतलब इतने आसान क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नहीं भी लिखा हो ना ये, और ये जस्ट 4 ऑप्शन दे दे तो इसे ऑड वन आउट करके हम बता देंगे, रीजनिंग बन रही है पूरी। Regarding centrifugal air compressor, which of the following efficiency may be defined as the ratio of isentropic temperature rise to the actual temperature rise? तो कुछ नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने की कोशिश किया गया लैंग्वेज के थ्रू, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर और एक्चुअल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। इसको ऐसे भी कह सकता था ये एफिशिएंसी को कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वर्क, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वर्क टू द एक्चुअल कंप्रेशन वर्क, इसको भी बोलते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। ऐसे अगर आइसोथर्मल एफिशिएंसी बोलता तो यहाँ पे सिर्फ आइसोथर्मल आ जाता आइसेंट्रोपिक की जगह। ओके, which of the following device is a simple heat exchanger in which heat is removed from the air after it has been compressed and its temperature has risen as a result of compression? इसका आंसर क्या होगा, देखो इकोनोमाइजर किस लिए यूज करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है इससे, फीड वाटर को, जो फीड वाटर है उसको हीट कर देता है, इससे with the help of फ्लू गैसेस, जो वेस्ट फ्लू गैसेस है, ठीक है। ब्लो डाउन कॉक, ये आपका माउंटिंग हो गया, सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं इधर, सेडिमेंट्स कलेक्टेड, इंटरकूलर होगा इसका आंसर। सुपर हीटर में आपको पता है टेम्परेचर राइज किया जाता है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज टू रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन व्हेन देयर आर वेरिएशन इन लोड। भाई ऑप्शन सही समझ में आ रहा है, गवर्नर,
आ रहा है ना, ये रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन, यहीं से आ गया आपको समझ में। ऑप्शन भी इतने आसान है कि कोई भी कर देगा। अब इसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करी गई है, तो आंसर साफ साफ है, ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बाई स्क्वायर। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपैरिजन बिटवीन द डीजल साइकिल एंड ऑटो साइकिल। Equation for efficiency of diesel cycle is exactly same as that of Otto cycle. For a given compression ratio, the Otto cycle is more efficient. तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया, ये है गलत। इक्वेशन दोनों का अलग अलग होता है भाई। ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी पता ही होगा, 1/1 ये गया कंप्रेशन रेशियो 2.1 है, और उसमें कट ऑफ रेशियो आ जाता है डीजल साइकिल में 1/1 माइनस आर की पावर गामा माइनस 1 तक, तो ऐसे ही रहेगा, इधर आ जाएगा रो माइनस 1 गामा इंटू में रो माइनस 1 रो की पावर गामा माइनस 1। अभी इसमें क्या पूछा है, फॉर अ गिवन कंप्रेशन रेशियो, इसको देखो मैं अच्छे से समझा देता हूँ इधर। ये आपका हो गया पीवी डायग्राम, ठीक है, फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो हमने ले लिया, ये हो गया 1 से 2, ओके, 3 साइकिल, ठीक है, ये हो गया ऑटो साइकिल। और ये हो गया आपका डुअल साइकिल, थोड़ा ज्यादा बाहर निकल गया। ये लास्ट में आ जाता है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन में, ये आ गया डीजल साइकिल। तो हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है हीट रिजेक्शन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका हीट सप्लाइड या हीट एडिशन। अब हीट रिजेक्शन देखो कहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये किसका है, डीजल साइकिल का। ये ज्यादा मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब टोटल एफिशिएंसी कम। Peripheral milling is adapted for which of the following machining operations? Slab milling to produce flat surfaces, foam milling to produce a prismatic shape of an involute form in gear cutting। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इसको मैं डायग्राम के हेल्प से भी समझाता हूँ। स्लैब मिलिंग क्या होता है, ये देखो स्लैब मिलिंग का ये डायग्राम भी पूछ सकता था, ऐसे दे देता आपको, फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाते। क्वेश्चन का तो इतना आसान कर रखा है कि कंपटीशन ही नहीं लग रहा है। जो बंदा तैयारी कर रहा होगा उसके लिए कुछ बेनिफिट नहीं दिया इसने, फुल कर दिया पूरा, बिगिनर के लिए भी। ये हो गया आपका वर्कपीस, ये आपका हो गया लैब मिलिंग। लैब मिलिंग, और जो आपका फॉर्म मिलिंग होता है वो इस तरीके से होता है, ओके, ये कटर हो गया, इधर आ गया वर्कपीस, ठीक है, इधर ये आर्बर लगा हुआ, ये आर्बर, ओके, ये हो गया आपका फॉर्म मिलिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर एक्सेसरीज टू रिकवर सम ऑफ हीट कैरिड अवे इन द फ्लू गैसेस अप इन चिमनी एंड यूटिलाइज फॉर हीटिंग द फीड वाटर। ये देखो पहले ही पिछले ही क्वेश्चन में समझा रखा हूँ मैं। इसका आंसर हुआ कन्वाइजर। एयर प्री हीटर क्या होता है? जो सराउंडिंग से एयर आ रही होती है उसको हीट कर देता है, वही फ्लू गैसेस जो वेस्ट होती है। इंजेक्टर होता है फीड करने के लिए वाटर को। सुपर हीटर पता ही है आपको, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। यूजुअल एंगल इसका ट्विस्टल का पूछा है तो 118 डिग्री होता है। Which of the following property of a system is an extensive property? Extensive property पता ही है, mass dependent। ओके, प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी। अब इसमें आपको लग रहा होगा ये भी तो मास पे डिपेंड करता है, लेकिन ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल प्रेशर है क्या पूछा इसने? होप स्ट्रेस डी अपॉन में 2t। जब मैं अपना सोम का जो मैंने अभी वीडियो डाला था कंप्लीट, इसमें कितने बार मैंने बोला था यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, पता नहीं क्यों पसंद है इन्हें। कभी शियर स्ट्रेस कभी हुप स्ट्रेस पूछता रहता है। Which of the following is a rotating machine element that gives reciprocating or oscillating motion to another element known as follower? इसे समझ में आ रहा है क्या है? मैं इसका आंसर ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है। वेपर कंप्रेशन वीसीआरएस में कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो कंप्रेसर भी होता है, कंडेंसर भी होता है, इवेपोरेटर भी होता है। ये आपका कंप्रेसर, फिर जाएगा कंडेंसर में, फिर जाएगा थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व, ये आपका आ गया इवेपोरेटर। ये साइकिल चलता है। Which of the following efficiency is defined as the volume flow rate of air into the intake system divided by the rate volumetric efficiency? सीधा सीधा आंसर है यार, यहाँ पे तो बात ही करा जा रहा है वॉल्यूम का। जो नहीं भी ये पढ़ा होगा, मान के चलो नया बंदा है कोई, वो भी कर देगा इसे, तो जस्ट लॉजिक लगा के। क्वेश्चन तो पता नहीं क्या कर रखा है इन्होंने। टेलर्स थ्योरी में कॉलम इज इनिशियली परफेक्ट स्ट्रेट एंड द लोड इज अप्लाइड एक्सियली, सही बात है। क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ, ये भी ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। In steam nozzle, a part of enthalpy of steam is converted into kinetic energy, expands from higher pressure to lower pressure। ये हो गया आपका नोजल या स्टीम, और ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड होता गया। Which of the following law states when a material is loaded within elastic limit, the stress is proportional to the strain? यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है? इसका रिलेशन पूछा है। ये आपका यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन क्या हो गया इसका? हुक्स लॉ। रंकान साइकिल कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है? साफ साफ दिख रहा है टीएस डायग्राम पे है ये। एक्सप्रेशन फॉर टेपर हाफ एंगल ऑफ द जॉब दिख रहा है हमें, tan अल्फा d माइनस टी अपन में 12। मतलब मुझे तो क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, साफ साफ एकदम फोकस्ड दिख रहा है कि आंसर यही होगा। इतना आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता मैंने कोई से एग्जाम में अभी तक देखा है। मैंने जिसने ये एग्जाम दिया होगा इनसे लगा भाई, मैकेनिकल अभी तक जितने भी 32 क्वेश्चन मैंने देखे हैं, 32 के 32 राइट होने चाहिए। अगर एक भी किसी का मार्क अभी तक हो रहे हैं गलत, कंपटीशन में सीधा डाउन जा रहा है वो। In PV diagram of Carnot cycle, which of the following process is not involved? डायवर्टिक एक्सपेंशन होता है, हाइड्रोथर्मल कंप्रेशन होता है, हाइड्रोथर्मल एक्सपेंशन होता है, ये नहीं होता भाई, गलत है।
44 क्वेश्चन है करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन। तो ब्लेड एफिशिएंसी इज लेस इन इम्पल्स टर्बाइन देन इन रिएक्शन टर्बाइन, सही बात है। इम्पल्स टर्बाइन डेवलप्स हायर पावर देन, ये गलत है भाई। इसका डिफरेंस आप आराम से देख सकते हो, डिफरेंस की लिस्ट। मैं कुछ डिफरेंस बता देता हूँ। इम्पल्स टर्बाइन में जो है आपका, जो इम्पल्स टर्बाइन है इसमें आपका होता है प्रोफाइल टाइप ब्लेड। प्रोफाइल टाइप ब्लेड ही पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल भी और एज ए डिफरेंस भी। और रिएक्शन टर्बाइन में होता है आपका एयर फॉइल टाइप ब्लेड, ठीक है। इसमें होता है कांस्टेंट एरिया रहेगा, इसमें कांस्टेंट एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्लेट्स, और इसमें होगा आपका कन्वर्जिंग एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्लेट। अब भाई इम्पल्स टर्बाइन में थोड़ा और डिफरेंस करेंगे। तो इम्पल्स टर्बाइन का जो स्टेज है हैच प्रेशर ड्रॉप सिर्फ नोजल में ही होता है, बाकियों में नहीं होता, मूविंग ब्लेड में नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप बोथ फिक्स्ड एज वेल एज मूविंग ब्लेड में हो रहा होता है रिएक्शन टर्बाइन में। और इसमें अगर डिफर करना चाहे तो इम्पल्स टर्बाइन डायाफ्राम हैज नोजल्स माउंटेड ऑन इट, the velocity of steam is quite large। और रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है, फिक्स्ड ब्लेड होता है, रिंग अटैच टू द केजिंग टू सर्व एज नोजल एंड गाइड ब्लेड्स फॉर एंटरिंग स्टीम। जो वेलोसिटी होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है। इम्पल्स टर्बाइन में भाई लेस एफिशिएंसी भी होता है, ठीक है, एंड मच पावर कैन नॉट बी डेवलप्ड फ्रॉम इट। और इसमें हम हायर एफिशिएंसी और कैपेबल टू प्रोड्यूस लार्ज पावर, ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है इम्पल्स टर्बाइन। जो रिएक्शन टर्बाइन है वो लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो इसी वजह से इम्पल्स टर्बाइन जो है उसका कॉस्ट लो है और उसका हाई है, ठीक है। आपको पूरा डिफरेंस भी बता दिया दोनों में। रेनॉल्ड्स नंबर मोर देन 4000 लेस देन इन बिटवीन, वैसे ही बात है, टर्बुलेंट फ्लो, ओके। अगर लेस देन 2300 और 2000 है तो लेमिनार होता है, और इन दोनों के बीच में रहा तो ट्रांजिशन। रिलेशन अमंग दीज इलास्टिक कांस्टेंट, ये है बल्क मॉडुलस। ये भी मैंने वही जब अपना सोम का करवाया था मैंने, तो इस पे कितना फोकस किया था इन रिलेशंस पे। एक होता है E इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू, एक होता है E इज इक्वल टू 2G 1 + में म्यू, एक होता है E 9Kg 3K + में G। एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है हर पेपर में, इसमें तो खैर कुछ ज्यादा ही आसान आ रहे हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा है, शियर स्ट्रेस, अपन में शियर स्ट्रेन सही है भाई। इन द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डाउन मिलिंग इज आल्सो कॉल्ड, डाउन मिलिंग को क्या बोलते हैं, क्लाइंब मिलिंग, और अप मिलिंग को कन्वेंशनल मिलिंग। ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे, पता नहीं क्यों गलत करके आते हैं। In SI engine the phenomena of detonation is called। अब चार ऑप्शन को देखो एक बार, हंसी नहीं आ रही है ये ऑप्शन देखो चार, एग्जॉशन, एक्सपेंशन, सक्शन है, क्या है ये ऑप्शन, रद्दी ऑप्शन दे रखा है। द गियर्स हैविंग वेलोसिटी मोर देन इतना, सो क्या बोलते हैं, हाई वेलोसिटी गियर, ओके, भी पता ही आपको।
For which of the following specific fuel in IC engine the ideal cycle is not the Otto cycle? पेट्रोल में तो भाई करते ही ऑटो साइकिल, गोल गैस भी एक बार कर सकते हैं, प्रोड्यूसर भी, सीएनजी भी, बट डीजल इज नॉट सुटेबल। पूछा है पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड पता है कि अपन मेरोजी, ये हो गया वेलोसिटी ऐसे डेटा हो गया। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर व्हिच वाटर टरबाइन? ओपन सिस्टम है, ये भी ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम तीनों के लिए एप्लीकेबल है भाई। What is the approximate percentage of carbon in dead mild steel? Below 0.15%। सही है, बाकी तो ऑप्शन से ही क्लियर हो जा रहा है, ऑप्शन से ही क्लियर है। इन CGS काइनेमेटिक विस्कोसिटी को क्या बोलते हैं? स्टोक्स यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। इन IC engines are rated in terms of, देखो फॉर्म फैक्टर कोई रिलेट ही नहीं करता, मॉड्यूल करता ही नहीं, ये दोनों आगे गियर से रिलेट होके। कट ऑफ रेशियो आ गया साइकिल से, ब्रेक हॉर्स पावर। यूनिट स्ट्रेस क्या है यार, जीके का सवाल दे रही हूँ टेक्निकल में है। 1 मेगा पास्कल पता है आपको, 10 की पावर 6, और गीगा पास्कल होता है 10 की पावर 9। इसी से समझ में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Continuity equation for compressible fluid is based on the conservation of mass। ये आ गया आपका मैकेनिक्स से, जब रिएक्शन लग रहा होता है, नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फोर्स F अपॉन R। ठीक है, मेन क्वालिटी में 10 सही है। अब आते हैं नीचे। Which property of the flowing sand is ability to allow gas? Ability बता रखा है जब मैंने कास्टिक का रिवीजन करवाया था, तो रिफ्रैक्टिवनेस है टेम्परेचर वाला नहीं, कोहेसिवनेस जो मॉलिक्यूल को अपने आप बांध करके रखेगा आपस में। Which of the following Boyle's arrangement is shown in above figure? Benson, through, Willox, schemated Hartman। अब भाई वंस थ्रू बॉयलर को भी बेंसन ही बॉयलर बोला जाता है, तो ये एक ऑप्शन में है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, तो ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। तो आप इसमें कर सकते हो, जैसे ये फीड पंप से गया, ये गया सीधा इकोनोमाइजर में, ये आपका इकोनोमाइजर है, ठीक है। फिर ये जाता है आपका बॉयलर के अंदर, फिर ये रेडिएंट हीटिंग हो रहा है इधर, रेडिएंट हीटिंग से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्रॉस कर जाएगा। इसको बस थ्रू इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि एक ही फ्लो में हो जाए। बेंसन बॉयलर इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर क्रिटिकल बॉयलर, इसको ड्रमलेस बॉयलर भी बोलते हैं, ठीक है। Entire process of heating, steam formation and superheating is done in single continuous tube। ये फीड पंप है, ये आपको फीड करेगा कहाँ पे? वाटर टू इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर में फीड कर दिया, उसके बाद ये रेडिएंट हीटिंग सेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये Which of the following device is used for measuring the rate of flow of flowing fluid through in a pipe? इतना आसान क्वेश्चन, वेंचुरीमीटर। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हमें पता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी म्यू डी वाई। सोम से क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया था, 1/15 to 1/20।
अब इट्स इंटरनल डायमीटर 1/10 भी कह सकते हैं, 1/20। क्या पूछा है इसने? फिजिकल सेकंड लॉ ऑफ मोशन, साफ साफ आ रहा है समझ में। Temperature at which vaporization takes place at a given pressure is called saturation temperature, and given pressure is called saturation process. सही है। मतलब इतनी आसान क्वेश्चन है कि जस्ट देख रहे हैं और वो ऑप्शन टिक करने का मन करता है। It is impossible to construct an engine which, while operating in cycle, produces no other effect except the extract heat from a single reservoir and do equivalent amount of work, which of the following साफ साफ समझ में आ रहा है। केल्विन लैंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केल्विन मॉडल नहीं दिया है तो इसका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करते हैं। Which of the following component in machines controls the speed variations during each cycle of operation? क्या है इसका? फ्लाईव्हील। पैंटोग्राफ पता ही है, इनलार्ज करने के लिए करते हैं। क्रैंकशाफ्ट, गायरोस्कोप। ये क्या हो गया? रिवर्सिबल साइकिल के लिए 0। मतलब यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। एक लॉसेस इनइक्वालिटी के लिए डेल के ऊपर टी 59 क्वेश्चन तक अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सारे के सारे इजी, वेरी इजी। ओके, करेक्ट को पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइंग ऑन द सेम प्लेन। जब सेम प्लेन पे होता है तो क्या होता है? कोप्लेनर फोर्सेस। सेम लाइन पे होता है तो कोलिनियर। उसने उल्टा पुल्टी कर दी है तो दोनों गलत हो जाएगा। The method of obtaining different mechanism by fixing different links in a kinematic chain is known as inversion of the mechanism. अब क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछा है। इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम यूजेस नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स्ड सर्कुलेशन ऑफ वाटर। इनडायरेक्ट cooling system with forced circulation of water is mostly used in large and medium sized unit। देखो भाई, एक तो होता है डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, एक होता है इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम आईसी इंजन में। जो डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम होता है उसमें हम यूज करते हैं एयर, और इनडायरेक्ट में करते हैं हम वाटर। नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर। मतलब जो ये आपका होता है थर्मोसाइफन सिस्टम, ठीक है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस अपने आप ये सर्कुलेशन होता है। और इसमें फोर्स सर्कुलेशन जो कर देते हैं तो ये किया जाता है लार्ज यूनिट्स में, जैसे ट्रक वगैरह में। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। द मैच स्प्लिट पैटर्न, ये भी मैंने करवाया था। अरे यार, जो मेरा 2 वीडियो देख के गया था मैंने, क्योंकि जब एनसीएल का एग्जाम होने वाला था तो उसके जस्ट बाद मैंने कुछ 2, एक कास्टिंग रिवीजन सेक्शन और एक सॉन्ग का रिवीजन सेक्शन डाला था। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है उन दोनों सब्जेक्ट में से, और बाकी के सब्जेक्ट करवाता था वो भी नहीं बाहर जाता। मतलब इतने आसान क्वेश्चन तो फिर कोई भी कर देगा। ये पूछा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेशन का। अब कौन बंदा होगा कि ये ऑप्शन टिक करेगा, ये करेगा, ये करेगा? यार साफ साफ दिख रहा है? जो हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं बोन मेवर इनको। Which of the following is the boiler accessory, not the boiler mounting? एयर प्रीहीटर, ब्लो डाउन कॉक, प्रेशर गेज, ये सारे के सारे क्या है? बॉयलर माउंटिंग है, ये बॉयलर एक्सेसरीज है अकेला। Which of the following statement is correct regarding the types of fluid flow? ये भी देखो, इधर कॉम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट होता है, तो दोनों गलत हुए स्टेटमेंट। Which of the following terms in gear is defined as the curve formed by the face and flank of the प्रोफाइल होता है। मॉडल का फॉर्मूला पता है ना, डी।
Which of the following are the examples of pure substance? Mixture of liquid water and steam. ठीक है भाई. Mixture of ice and water. Mixture of liquid air and gaseous air. तो भाई देखो, प्योर सब्सटेंस का सिंपल सा फंडा है कि जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट ऑल द फेसेस सेम रहना चाहिए. ठीक है, वो चाहे लिक्विड कंडीशन में है, चाहे एयर की कंडीशन में है, चाहे किसी में भी है. अब ये लिक्विड वाटर है और स्टीम है, तो भाई कंटेंट तो दोनों में, कंपोजिशन तो दोनों में सेम ही है वाटर का, ऐसे आइस में भी और वाटर में भी. लेकिन लिक्विड एयर और गैसियस एयर में, लिक्विड के कंडीशन में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उन दोनों का कंपोजिशन चेंज से अलग होता है और गैसेस में भी अलग होता है. तो ये जो है आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होगा. लाइट बेल्ट ड्राइव, आपको 10 मीटर को क्या बोलते हैं? लाइट. मीडियम वाला पूछता तो 10 से 22 हो जाता. ये आपका हो गया मीडियम. हैवी होता तो अबव 22. ठीक है. Which of the following operation is usually not carried out on the lathe machine? क्या है यार, ये मजाक चल रहा है क्या? मतलब वेल्डिंग बिना देखे कोई बता देगा, ऑड वन आउट में पूछेगा तो बता देगा. मतलब डिप्लोमा सही मैंने एनालिसिस किया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ के टाइम पे, कि जो फीडबैक मेरे को मिला था कि जो डिप्लोमा का 3rd ईयर का बंदा है ना, वो भी इसको सारे क्वेश्चन कर देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो मतलब एनसीएल को भी थोड़ा तो समझ में होना चाहिए था कि जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, जिनके तैयारी एकदम हाई लेवल पे है, उनके साथ तो एकदम धोखा हुआ है. धोखा ही तो हो गया उनके साथ. अब ये जो है 70 के 70 क्वेश्चन, एक एवरेज बंदा, चाहे वो बिलो एवरेज जो होगा, जो नहीं भी पढ़ा होगा, ऐसे गया होगा तैयारी, वो भी 70 के 70 मार देगा करेक्ट. क्यों नहीं करेगा? 70 के 70 मार देगा. अब जिसका एक भी क्वेश्चन इधर से गलत हो गया, 2 भी हो गया, वो सीधा कंपटीशन से डाउन हो जाएगा. मतलब 70 के 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम वेरी इजीएस्ट इजी. एक तो चलो मान के मैं चलता हूँ कि एक बार को एक सेटलमेंट में गलती हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो, इतना स्मॉल मार्जिन है इसमें. अब जब कट ऑफ आएगा तो बोला जाएगा 95 आया था. अब भाई इतना आसान पेपर आएगा तो 95 के 100 भी जब हो जाएगा कट ऑफ. मतलब टेक्निकल तो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है बिल्कुल भी. अभी तक जो 70 के 70 क्वेश्चन दिखे मेरे को, थोड़ा सा भी नहीं है. अब इसमें कौन सा बंदा फायदा उठा ले जाएगा? जिसका नॉन टेक्निकल पोर्शन बढ़िया है, जो नॉन टेक्निकल के भी थोड़ा ध्यान देता है, पढ़ता है उसको. और कुछ जो बंदे नॉन टेक्निकल पे ध्यान दे रहे होंगे, टेक्निकल वाले, वो भी खींच जाएगा, क्योंकि ये 70 तो भाई वो भी कर देगा जिसने मैकेनिकल पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, थोड़ा जैसे रिवाइज करके चला गया, कर देगा आराम से. तो भाई जब टेक्निकल एग्जाम है तो टेक्निकल पोर्शन तो कम से कम अच्छा बनाना चाहिए. एसएससी टाइप का ही बना देता. कम से कम कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट टाइप के हो जाते हैं थोड़े, जो डाउट, जिसमें थोड़ा डाउट होता है. इसमें क्या डायरेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन इतने इजी दे रखे हैं, ये ऑप्शन देखो ना, हंसी आ रही है. तो भाई 70 के 70 क्वेश्चन तो देख लिए एकदम. एक दो पे आप उस पे क्लेम कर सकते हैं. एक बेंसन और वंस थ्रू वाला था, और एक बॉयलर से जो रिलेटेड था, फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब. बाकी कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसपे क्लेम करने लायक है. अब हम आते हैं इस पे नॉन टेक्निकल पे. नॉन टेक्निकल पे क्या है? डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन अ सम इज 164 2 years. 2 years का हमें पता है, ये हो गया डिफरेंस इक्वल टू पी बाई आर 100 का स्क्वायर. डिफरेंस कितना है? 162. पी कितना है? 45,000. आर कितना है ये निकालना है. ठीक है, और ये भी हो गया इसका स्क्वायर. तो ये और ये तो कट गया, इसको ऐसे ऐसे ही रहने दो.
कट गया इससे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10, ये आ गया 9×5 = 45, 5×45, 18×162, ठीक है। ये गया 180 और ये 10 यानी 36, 36 आ रहा है, यानी R यानी 6, ठीक है। तो 6 किसमें है, इसमें। खत्म। 5 फ्रेंड्स है, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, साउथ में सब फेस कर रहे हैं। इट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, W जो है V के, ये V है, इसके इमीडिएट राइट में है W, ठीक है। और V जो है वो सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ X, तो ये है X के राइट में। अब क्या पूछा, Z सिट सेकंड टू द राइट ऑफ W, सेकंड टू द राइट ऑफ W, क्या पूछा है, मिडिल में कौन है, W है भाई। सिंपल सा आंसर। ए सैलरी है, ए और बी का जो है सैलरी है 6/5, इसमें 20% बढ़ा है, इसमें 10% बढ़ा है, यानी 120% है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 12×72 यानी 72, और ये 11×5 = 55, 72/55, मुझे जवाब नहीं हो रहा है। पंप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर, ये कोई टैंक है वो 6 आवर में फिल करता है। इट टेक्स 10 आवर्स टू फिल द टैंक ड्यू टू लीक इन द टैंक, तो कुछ लीक है उसके वजह से 10 आवर्स में होता है, भरता है। हाउ मेनी आवर्स लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक, में बी की वैल्यू चाहिए। एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया 30, 6×5 = 30, 10 दिया, ए की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितना आ गया 2, 30/2 15 आवर्स। अब इसमें एवरेज पूछा है भाई, अरे यार क्या ही दे रहा है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का, इसको निकाल के डिवाइड कर दो 5 से, खत्म। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन गिवन सीरीज व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवेल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। सिंबल देखो, ये यहाँ पे 1 हो गया, फिर इधर हो गया 2, ये हो गया 3, 4, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो 4 हो गया, खत्म। The cat chased the mouse across dash room and no article across the room, ठीक है। मैं तो भाई इंग्लिश को रीडिंग, जैसे मैंने रीडिंग किया है बहुत, तो जैसे मैं पढ़ूंगा ना तो मेरा ऑटोमेटिक मन में आता है द लगा अक्रॉस द रूम, तो मैं इसी से, इसके मैं ज़्यादा अलग से कोई ग्रामर वगैरह सीखा नहीं हूँ, ठीक है। जस्ट रीडिंग रीडिंग रीडिंग, और उसी से मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हुआ। तो ये तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी ने सही किया होगा होपफुली, जिसने नहीं किया होगा उसका दुर्भाग्य है भाई। प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 4 2 3 5 एंड देयर एचसीएफ इज 11, तो हमें पता है दो होल नंबर, दो नंबर है एक्स वाई, और एचसीएफ टू में एलसीएम होता है, 10th क्लास में हमने पढ़ा है भाई। 4 2 3 5, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया, एलसीएम पूछा है 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 33, ठीक है। बचेगा कितना हो गया, हाँ 11 88, 11 385, आंसर खत्म। She admired artwork and acknowledged his talent in public। अब देखो भाई, ये आप क्वेश्चन से ही कर दोगे सो, आर्टवर्क, एक्नॉलेज, हिज टैलेंट, किसकी बात कही है, तीसरे पर्सन की, यहाँ पे है कोई नहीं, यही है पर्सन हिज। Choose the synonym of the word agitated in the sentence. I was agitated when my wife didn't pick up the phone, but it turned out she just fell asleep watching movie। देखते हैं ऑप्शन में क्या होता है, एंग्सियस, कंफ्यूज्ड, वरीड, फ्लस्टर्ड। अब भाई देखो, दो चारों के चारों सेम लग रही हैं, समझे।
एजुकेटेड का मतलब होता है फ्लस्टर्ड भी होता है, वरीड भी होता है, कंफ्यूज भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, डोंट फ्लस्टर्ड, यू हैव टाइम टू पे। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि ये तीन तो देखो ये पूरा इसी का सिनोनिम लग रहा है। अब ये क्या पता पूछ रहा हो एकदम एक्चुअल कौन सा हो सकता है, तो इसको आप डाल सकते हो क्लेम, बट उससे पहले वेरीफाई कर लेना। तो मोस्ट प्रोबेबली तो फ्लश स्टडी होना चाहिए, बट फिर भी बरीड कंफ्यूज्ड भी हो सकता है इसका मीनिंग। माउंटेन फॉरेस्ट इन इंडिया, माउंटेन फॉरेस्ट मतलब जो माउंटेन के ऊपर पाए जाते हैं 2500 मीटर अबव द सी लेवल। को मध्य प्रदेश डिटेल्स, ये देखो ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है भाई, हिमालय की बात करेगी। ये है आपके करंट अफेयर से, जो करंट अफेयर करके गया होगा वो कर लिया होगा। अब ये क्या है, 5 different you find the total number of unsold bikes of companies A and B। फिर क्या माइनस करवा रहे हैं और जोड़वा दे रहे हैं, ए और बी का बोला है, इसका इससे माइनस किया, इसका इससे माइनस किया, दोनों को जोड़ दिया, आ गया आंसर। सिलेक्ट और पूछा है, एम कितना होता है 13, के 11, दो का डिफरेंस, ये 8 और 6 दो का 17 15, और ये हो गया आपका 18 16, दो दो का डिफरेंस आ रहा है। ये हो गया आपका 14, हो गया 12, दो का आ गया, बी और ई में एक का है तो ये गलत हो गया। When a flower can be divided into a two equal radial house in any radial plane passing through the center। देखो भाई ये तो मैंने खैर पढ़ रखा है, जब हम दो ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं रेडियल प्लेन पे, इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। बट अगर हम बात करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री की, तब इसका आंसर होगा जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, when a flower can be divided into equal radial house in any radial plane, ये तो हो गया आपका एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, बट जब फ्लावर को हम डिवाइड करते हैं टू इक्वल हाउस में, ओनली वन प्लेन, जब इधर लिखा होता ओनली वन प्लेन, तो आपका हो जाता है जाइगोमॉर्फिक। अरेंज द वर्ड्स अल्फाबेटिक, सबसे आसान क्वेश्चन कर दिया होगा। ये पूछा है डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड नीड टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गया आपका ये स्पीड इनटू टाइम, ये टाइम इससे घटा 70 आ गया आंसर, नई स्पीड से। इंडिया मेड अ डील ऑफ हाउ मेनी रफाल मरीन जेट्स फॉर नेवी फ्रॉम फ्रांस इन ईयर 2023। मैं तो अभी एमओडी में हूँ तो मुझे पता है ये 26 था इसका आंसर, मैं होता तो मैं कर देता, बट जिसने पढ़ा हुआ कर लिया हुआ। ये भी आसानी कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन फेंसर। फेंसर आपको पता ओलंपिक के टाइम से ही भवानी देवी का चर्चा चल रहा था, भवानी देवी। Gas became the youngest Indian to win a medal at the Asian Games after she won the bronze in the women's स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले। इसका ध्यान रखना, संजना बथुला बहुत ही चर्चे में रही है। अगले बार से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं नेक्स्ट एग्जाम में कि स्केटिंग से कौन रिलेट करती है इसमें, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। आयुष्मान भारत यानी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेल्थ कवरेज ऑफ, इसका कितना है भाई कवरेज, देखो भाई जिसने पढ़ा होगा वो भी ये कर दिया होगा, इतना बड़ा कुछ है नहीं इसमें।
5 लाख पर एनम। बट फिर भी मैं इसको क्वेश्चन में आपको अलाउंसेस देता हूँ कि बाई चांस ये नहीं आ रहा हो, टेक्निकल वाले इतना नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ते। बट वह टेक्निकल जो है उसमें तो आपका थोड़ा सा भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन होने ही होने चाहिए थे। बाकी मैं इसकी जानकारी बता देता हूँ। ये नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन वाला, इसको हम PMJAY ये भी स्कीम बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है। और ये ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन है या PMJAY ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है, हेल्थ एजुकेशन क्या, तो ये हेल्थ से है। अब आगे पॉलिटी पे, पॉलिटी तो खा जाऊंगा। A bicameral legislature makes it possible to have decision of the houses to be reconsidered। सही है भाई, बाइकैमरल लेजिस्लेचर कर सकता है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, ये भी ठीक है। राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ठीक है, कभी भंग नहीं होता। तीन स्टेटमेंट ओके। अब क्या पूछा है, विलोम शब्द पूछा है आतुर का। आतुर मतलब एकदम तेजी होना, जल्दीबाजी करना, तो क्या बोलते हैं, शांत। इतना आसान क्वेश्चन यार। ये क्या है, ब्लड रिलेशन से है। बबीता एंड मीना आर सिस्टर्स है भाई, ठीक है। कुंदन इज ब्रदर ऑफ इसिका एंड इसिका इज द डॉटर ऑफ बबीता। इसिका जो है वो डॉटर है बबीता की, कुंदन है ब्रदर है इसिका का। अब क्या पूछा है, हाउ कुंदन रिलेटेड टू से कैसे रिलेट करता है, तो सिस्टर का वैसा है, दिख रहा है। तो क्या बोला है, पर्सन सोल्ड इच कैमरा फॉर इतना एट 15% प्रॉफिट, व्हाट प्रॉफिट शुड ही हैव सोल्ड इट फॉर, लॉस ऑफ व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट फॉर, उनके लॉस ऑफ 20%। अब देखो भाई 115% की वैल्यू आ गई आपकी ये, ठीक है। 80% की वैल्यू लाना है, तो क्या हो जाएगा, 3.10, ये आपका हो गया नीचे, और ये 80 से गुना। डायरेक्टली कर रहा हूँ, 16 5 80, 23 5 115, इसको आप डिवाइड कर देना, इससे गुना कर देना। Which of the following Indian national movement happened in the year 1905? तो ये था स्वदेशी मूवमेंट, 7 अगस्त 1905 को बॉयकॉट किया गया था, जितने भी बाहर के सामान को नहीं खरीदने, ठीक है। बाकी बात करें खेड़ा सत्याग्रह की, तो खेड़ा सत्याग्रह किया गया था खेड़ा, गुजरात डिस्ट्रिक्ट के खेड़ा में। किस लिए किया गया था, वो जो ब्रिटिश जो थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स से वसूली कर रहे थे, तो उसी के ऊपर इन्होंने जस्ट आफ्टर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था। कब हुआ था ये, 1918। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, 5 फरवरी 1922। इसके बाद इन्होंने कॉल्ड ऑफ कर लिया था। स्वदेशी मूवमेंट, होम रूलिंग मूवमेंट कब हुआ, अप्रैल 1916 में। किसके द्वारा, गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट भी थी इसमें सब। क्या बोल रहा है, रणवीर सैलरी 30% लोअर देन विक्रम सैलरी व्हिच इज 10% लोअर देन मीना सैलरी, बाय हाउ मच परसेंट इज रवि सैलरी लेस देन मीना सैलरी। तो RVM, मीना का मान लिया हमने 100 है, तो विक्रम का कितना हो गया 90। अब क्या पूछा है, और इसका कितना था रणवीर, 30% लोअर देन, यानी 70% इसका 9 7 63 63, लेस देन मीनस कितना हो गया 37।
परसेंट। अब आ जाओ भाई। Dash was officially recognized as classical language in India in 2008। इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है। 6 है टोटल। तमिल को सबसे फर्स्ट डिक्लेयर किया गया था 2004 में, ठीक है। 2005 में फिर संस्कृत को, ओके। 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को और इसके साथ कन्नड़ को भी, और मलयालम को किया गया था 2013 में, और ओडिया को किया गया था 2014 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड करता है गाइडलाइन रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है सबसे लास्ट में किसको किया था, तो ओडिया को, ठीक है। मतलब इसमें से आप जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप कर लेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज वर्कआउट करना चाहिए, बच्चा भी कर देगा। क्या है, लीस्ट नंबर एडेड सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 9। तो 4 3 7 5 12 8 20 6 26, एक और जोड़ेंगे तो 27 डिवाइड हो जाएगा, एक और जोड़ेंगे। तो ये आपका हो गया जितना भी मैंने एनालिसिस किया है। तो टेक्निकल तो देखो भाई डिसाइडिंग फैक्टर रहा ही नहीं, वो समझ लो 0-0 हो गया सबके लिए। अब जो जिसने भी बाजी मारा होगा वो किया होगा नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल में अगर आप 30 में से 25 ले आ जाते हैं, और ये लाने लायक थे क्योंकि इतना कोई टफ नहीं है। रीजनिंग और जो आपका ये एप्टीट्यूड है, ये तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही इंग्लिश और ये जो हिंदी है ये भी नहीं। कुछ क्वेश्चन है जैसे करंट के 1-2 मैं मान सकता हूँ, और 2-3 मतलब 5 भी मान लो उसके, मैक्सिमम 5, उससे ज़्यादा तो है भी नहीं है। तब भी तो 25 आने चाहिए ना इसमें। तो 70 के 70, 70 प्लस 25 95, ये हो जाता है बंदा सिक्योर्ड, ठीक है। ये हो जाता है एकदम सिक्योर्ड, इसको कोई टेंशन नहीं रहती, इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता। मान के चलो 1-2 गलत भी कर देता, फिर भी इसका नंबर 92 से 95 के बीच में रहना चाहिए था। मैं ये यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओबीसी वाले भी 90 के अप्रोक्स में ही रहेंगे, क्योंकि भाई पेपर ही इतना आसान है ना ये। इससे आसान पेपर तो मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा है। और ये भी एनसीएल वाले, ये जो टीसीएस ने भी मजाक ही किया है। अब वो इसके और भी विभाग के क्वेश्चन देख लो, अच्छे अच्छे टीसीएस करवाता है, पता नहीं इतना आसान कैसे करवा रहे हैं। फेल हो जाता है जो बच्चे एकदम अच्छे से तैयारी करते हैं जी जान लगा के, और उनको उनके लिए मतलब ये देखो ना, टेक्निकल का तो कुछ उनको वेटेज मिला ही नहीं, तो कोई भी करेगा ना 70 के 70। अब बाई चांस उस बंदे से एक्साइटमेंट में 1-2 गलती हो गया, और ये सिलेक्शन वही बंदा छोड़ेगा जो अंडर कॉन्फिडेंस होके गया था कि भाई मेरे से तो नहीं निकल पाएगा। या तो वो बंदा करेगा, या तो जो ज्यादा प्रेशर ले लिया हो अपने उस टाइम पे, और या तो ज्यादा एक्साइटेड हो गया होगा इतने आसान आसान क्वेश्चन देख के, और लगाया जा रहा हो। तो आपको टाइम टेक करना चाहिए था, एक एक क्वेश्चन को आराम से ध्यान से करके। मतलब इसमें ऐसा पेपर है ना, सच बताऊं तो 95 प्लस तो आना ही आना चाहिए कैसे भी। फिर भी कट ऑफ जो रहेगा मुझे अराउंड लगता है यूआर का 92 95 के बीच में जाएगा भाई, 91 भी हो सकता है। ऐसे ओबीसी का भी अराउंड इतना ही रहेगा। बाकी कैटेगरी का मुझे पता नहीं कैसे लोगों ने उधर परफॉर्म किया है, बट फिर भी उनका भी रहेगा भाई 80 से 85 के बीच में। एससी वगैरह का भी होना चाहिए था, पेपर बहुत आसान है। तो भाई वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे, कंटेंट मिलता रहेगा। इसमें मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है,
क्वेश्चन भी बताएं, उससे जितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो भी मैंने इसको डिटेल में बनाया है। तो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as possible. Thank you आज के लिए।